मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल का असर अब दक्षिण एशिया तक दिखाई देने लगा है। बांग्लादेश ने शुक्रवार को देश भर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर दैनिक सीमा लागू कर दी। सरकार का कहना है कि यह फैसला अफवाहों के कारण बढ़ती जमाखोरी और अचानक बढ़ी मांग को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। दरअसल हाल के दिनों में यूएस और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हवाई हमलों और इसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। इस संघर्ष के कारण दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश की सरकार तेल आयात और वितरण कंपनी यानी कि बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसी ने नई व्यवस्था लागू करते हुए कहा कि देश में ईंधन की जमाखोरी रोकना और स्टॉक को स्थिर बनाए रखना बेहद जरूरी है। खबरों में चल रही जानकारी के अनुसार नई सीमा के तहत अब मोटरसाइकिल चालक रोजाना अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल या ऑक्टेन खरीद सकेंगे। निजी कारों के लिए 10 लीटर की सीमा तय की गई है। एसयूवी, जीप और माइक्रोब्स के लिए 20 से 25 लीटर, पिकअप और स्थानीय बसों के लिए 70 से 80 लीटर, जबकि लंबी दूरी की बसों, ट्रकों और कंटेनर वाहनों को रोजाना 200 से 220 लीटर डीजल मिल सकेगा। बीपीसी ने कहा कि देश के कुल ईंधन की लगभग 95% जरूरत आयात से पूरी होती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ने पर आपूर्ति में देरी की आशंका रहती है। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई। कई जगहों पर वाहन चालकों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बिक्री सामान्य दिनों के मुकाबले लगभग 2 गुनी हो गई। पंप संचालकों का कहना है कि कई लोग संभावित कमी की अफवाहों के कारण अतिरिक्त ईंधन खरीदकर स्टोर कर रहे हैं। यही वजह है कि मांग अचानक बढ़ गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब पेट्रोल पंपों को प्रत्येक बिक्री पर कैश मेमो जारी करना अनिवार्य हो गया है। साथ ही वाहन चालकों को पिछली खरीद की रसीद भी दिखानी होगी, ताकि एक ही वाहन को बार-बार ईंधन न दिया जा सके। ऊर्जा संकट सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट तनाव के कारण बांग्लादेश को तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी की आपूर्ति भी महंगी पड़ रही है। कतर ने संघर्ष के बीच कुछ एलएनजी आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी, जिसके बाद बांग्लादेश को गैस की खपत सीमित करनी पड़ी। सरकार को कई उर्वरक कारखानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। हालांकि मार्च के लिए 2 स्पॉट एलएनजी कार्गो की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा खिंचता है तो देश को महंगे स्पॉट बाजार पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में ईंधन की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रेल टैंकरों के जरिए डिपो तक लगातार तेल पहुंचाया जा रहा है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। सरकार ने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकारी कीमत से अधिक पर ईंधन बेचने या अवैध रूप से जमा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री इकबाल हसन महमूद तुकू भी स्थिति का जायजा लेने के लिए पेट्रोल पंपों का दौरा करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट की जंग का असर इस तरह अब बांग्लादेश की सड़कों और पेट्रोल पंपों तक साफ दिखाई देने लगा है। ये पहले से भी आगाह किया जा रहा था कि मिडिल ईस्ट में जो स्थिति पैदा हुई है, ऐसे में पेट्रोल या फिर अन्य पदार्थों और अन्य ऑयल से संबंधित उपकरणों या फिर ऑयल से संबंधित चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती है, उसकी जो आपूर्ति है उसमें गिरावट आ सकती है। और अब मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बांग्लादेश से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में पेट्रोल का जो सप्लाई है वो अब सीमित कर दिया गया है। वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग गई है पेट्रोल पंपों पर। सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिससे ये जो तेल की आपूर्ति है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।